26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अब भारत आ गया है। उससे एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। राणा को एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 18 दिन के रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया गया। अब राणा को लेकर कई अपडेट्स सामने आ रहे हैं। खबरों की माने तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण को बेहद गोपनीय बनाए रखा। एनआईए के सामने ऑपरेशन राणा की भनक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों को न लगने देना सबसे बड़ी चुनौती थी। इस ऑपरेशन की सफलता के लिए भारत और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों में एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने विशेष विमान पर रियल टाइम निगरानी रखी, ताकि किसी भी मूवमेंट का आसानी से पता न लगाया जा सके। बता दें कि कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी मार्शलों ने मंगलवार को पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा की हिरासत भारत के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सौंप दी थी, जिसके बाद भारतीय विमान ने बुधवार रात को अमेरिका से उड़ान भरी। बीच में विमान ने एक ब्रेक लिया, जिसके बाद गुरुवार शाम 6 बजे के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। अजमल कसाब और जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जंदाल के बाद राणा मुंबई आतंकी हमले मामले में भारत में मुकदमा चलाने वाला तीसरा व्यक्ति होगा। खबरों की माने तो एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों और एनएसजी कमांडो की एक विशेष टीम लॉस एंजलिस के एक विशेष विमान से राणा को लेकर रवाना हुई थी। राणा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खुद को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाने के लिए एनआईए के अधिकारियों ने पूरी यात्रा के दौरान उसका हाथ पकड़े रखा। सूत्रों के मुताबिक विमान अंतिम चरण से पहले ईंधन भरने के लिए रुका था। इसके बाद बृहस्पतिवार शाम को यह दिल्ली उतरा। ऑपरेशन राणा को महत्वपूर्ण खुफिया और कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। यह व्यापक समन्वय और उच्च स्तरीय सुरक्षा क्रियान्वयन का उदाहरण कहा जा रहा है। एनआईए ने अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियों एनएसजी के साथ मिलकर पूरी प्रत्यर्पण प्रक्रिया को अंजाम दिया। राणा को अमेरिका में भारत अमेरिकी प्रत्यर्पण संधि के तहत एनआईए की ओर से शुरू की गई न्यायिक कार्रवाई के आधार पर हिरासत में लिया गया है। राणा की कई कानूनी अपीलों और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन याचिका के खारिज हो जाने के बाद प्रत्यर्पण संभव हो पाया। इसमें अमेरिकी न्याय विभाग के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय, कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के यूएस अटॉर्नी ऑफिस, यूएस मार्शल सेवा, एफबीआई के नई दिल्ली स्थित कानूनी अटैच और यूएस विदेश विभाग के लीगल एडवाइजर फॉर लॉ एनफोर्समेंट के कार्यालयों का सक्रिय सहयोग रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के निरंतर प्रयासों से भगोड़े राणा के लिए प्रत्यर्पण वारंट हासिल किया गया। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम था, ताकि आतंकवाद में शामिल व्यक्तियों को दुनिया के किसी भी कोने से न्याय के कटघरे में लाया जा सके। वहीं दिल्ली में राणा को लेकर अभूतपूर्व सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए थे। राणा के पालम एयरपोर्ट उतरने से पहले सभी कर्मचारियों व सुरक्षाकर्मियों के मोबाइल फोन जमा करा लिए गए, ताकि कोई भी सूचना बाहर न जा सके। दूसरी तरफ मीडिया से बचने के लिए राणा को दूसरे गेट से एयरपोर्ट से बाहर लाया गया। उसे एक अपारदर्शी जेल वैन में ले जाया गया। बाद में उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कैमरों और मोबाइल फोन पर सख्त रोक लगाई गई थी। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अब भारत आ गया है। उससे एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। राणा को एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 18 दिन के रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया गया। अब राणा को लेकर कई अपडेट्स सामने आ रहे हैं। खबरों की माने तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण को बेहद गोपनीय बनाए रखा। एनआईए के सामने ऑपरेशन राणा की भनक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों को न लगने देना सबसे बड़ी चुनौती थी। इस ऑपरेशन की सफलता के लिए भारत और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों में एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने विशेष विमान पर रियल टाइम निगरानी रखी, ताकि किसी भी मूवमेंट का आसानी से पता न लगाया जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।